नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम यूथ कंपटीशन की जीके की दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ब्रह्मांड को लेकर दोस्तों इस सीरीज आई है। तो दोस्तों जीके की साइंस सॉरी दोस्तों ग्रुप डी के और एनटीपीसी के दोस्तों साइंस और जीके दोनों को दोस्तों हम क्या करने कवर करने वाले हैं। अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं दोस्तों कि आपके एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इस पूरे सीरीज को देख के जाइए और यकीन मानिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ब्रह्मांड की दोस्तों ये वीडियो है, ब्रह्मांड की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लल्लन टॉप क्वेश्चन को दोस्तों समझेंगे जानेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, यही मिलने वाला है। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। शुक्र वेनस के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर बात करेंगे वेनस की, तो देखिए वेनस जो है हमारे सौरमंडल यानी हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसे हम पृथ्वी की दोस्तों जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। तो देखिए शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन, जल वाष्प यानी आपका वाटर वेपर और अन्य तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी रात्रि के समय अगर हम आकाश में देखेंगे तो जो सबसे चमकीला ग्रह होगा उसका वो कौन सा होगा दोस्तों? हमारा शुक्र ग्रह। कौन सा होगा? शुक्र, यानी हमारा क्या होगा? वेनस ही होगा, ठीक है ना। याद रखिए वेनस को हम लोग भोर का तारा और शाम का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग स्टार कहेंगे या क्या कहेंगे? इवनिंग स्टार कहेंगे, यानी भोर का तारा और शाम का तारा कहेंगे। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन, देखिए पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। यह सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा, देखिए वही बात होगी, पृथ्वी की जुड़वा यानी अर्थ ट्विन किसको कहेंगे हम दोस्तों? शुक्र। किसको कहेंगे? शुक्र कहेंगे। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये आकार, घनत्व एवं व्यास। अब देखिए दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो आकार, ग्रह, व्यास में पृथ्वी के समान ही है। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह। देखिए पार्थिव ग्रह मतलब क्या होता है? आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास दोस्तों क्या है? जमीन है। क्या है? इनके पास जमीन है। लेकिन वही अगर बात करेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि आपका जुपिटर हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की बात करेंगे, इनको जोवियन ग्रह कहते हैं या गैसियस, मतलब क्या हुआ दोस्तों? गैसियस प्लेनेट, ठीक है ना। क्योंकि किससे बने होते हैं? गैस से बने। इनके पास अपना कोई जमीन नहीं है, ठीक है, धरती नहीं है, तो इनको गैसियस प्लेनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। चलिए शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? मतलब शुक्र, देखिए शुक्र ग्रह पे क्या है ना, कि सफेद सफेद और पीलेपन के बहुत बड़े बड़े क्या है? बादल हैं, घने घने बादल हैं, और ये गैस से बने हैं। और वो गैस कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन है? सल्फ्यूरिक। एक और बात याद रखिएगा कि वेनस जो है, शुक्र जो ग्रह है, वो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र के चारों तरफ सफेद और पीले रंग के बादलों का एक घना वातावरण है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल, किस अम्ल से बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। इन बादलों में सल्फर ही पीलापन उत्पन्न करता है, जबकि संपूर्ण बादल का 95% से अधिक CO2 है। देखिए मतलब क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा गैस जो पाया जाता है वो CO2 गैस पाया जाता है, और अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। मतलब 95% जो होगा वो CO2 होगा। शेष 3.5 से लेकर 4% क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था यही चीज। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यहाँ तापमान अत्यधिक होता है। देखिए सबसे अत्यधिक होता है, यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह भी होता है। देखिए दोस्तों इन क्वेश्चंस में ही बहुत सारे क्वेश्चन, देखिए खुद ग्रुप डी के दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन दोस्तों, आप समझिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं मत भटकिए दोस्तों, आपको बोका बनाया जाएगा, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ कंटेंट मिलेगा। यूथ कंपटीशन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, देख के जाइए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? देखिए सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 14.96 इंटू
10⁻7 किलोमीटर। ये टोटल क्या है, हमारी सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी है। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित औसत दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, बढ़ते घटती भी रहती है, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है ना, कि ये हमारा, मान लीजिए हमारा सूर्य है, तो सूर्य जो है बीच में ना होकर क्या है, यहाँ या तो यहाँ जगह कहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब पृथ्वी क्या करता है, जब इसको चक्कर लगाता है तो देखिए कभी कभी दूरी क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मौसम जो क्लाइमेट कंडीशन से बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हमारे यहाँ गर्मी आता है, ठंडी आता है, तो ये दूरी घटने बढ़ने की वजह से होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि उत्तरी जो आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल है, यहाँ पे गर्मी और ठंडी का मौसम भी आता है, ठीक है। तो टोटल जो मैक्सिमम दूरी जो मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, 14,96,00,000 किलोमीटर मानी जाती है, जो कि 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी जो है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर है, तथा पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, 15.21 करोड़ किलोमीटर है। मतलब देखिए, ये औसततम दूरी यानी क्या है, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है ना, ये एवरेज डिस्टेंस है, औसत दूरी है। और सबसे ज्यादा दूरी कितनी है, देखिए सबसे ज्यादा दूरी कितनी है आपकी, 14.7 है। और सबसे कम कितनी है, 14.7 करोड़ है। और 15.21 कितनी है, सबसे ज्यादा दूरी। आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट। MW का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेगावाट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मेगावाट, वाट क्या होता है आपका, शक्ति, यानी कि पावर का आपका यूनिट होता है वाट, ठीक है। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट है। सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल के अन्य ग्रह भी घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण के सामने होता है, तो इसका राइट आंसर कितना है दोस्तों, 32 मिनट के कोण पे। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। सूर्य पृथ्वी के बीच की औसतम दूरी कितनी है, 14,96,00,000 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है। सूर्य का प्रमुख तत्व आपका दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। यानी कि सूर्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71% है। हीलियम कितना है, 26.5% है। और बचा हुआ जो आपका 2.5% है, 2.5% प्रतिशत है, ठीक है ना। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर, किसको कहते हैं, कोर कहते हैं, जिसका ताप कितना है दोस्तों, 1 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, कितना दोस्तों, 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो उस मार्ग को हम कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं दोस्तों, कक्षा, यानी क्या कहते हैं, ऑर्बिट। इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, ऑर्बिट कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, कक्षा। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, सौर मंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। आप इसको दोस्तों कॉपी पे दोस्तों नोट करते चलिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको गधा नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सही माने में दोस्तों आपको सही कंटेंट दे रहा हूं दोस्तों। आप इसको समझिए और इसको तुरंत कॉपी में दोस्तों लिखते चलिए, आप इसको नोट करते चलिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप इसको नोट करते चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप इसको लिखेंगे तब तो और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है, तो ऊपर कट गया है, मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो देखिए ग्रह। ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह, बौने ग्रह यानी बौने ग्रह मतलब क्या होता है, डॉर्फ प्लैनेट्स। क्या कहते हैं, डॉर्फ प्लैनेट। देखिए प्लैनेट्स 8 ही हैं, और जो प्लूटो हो गया आपका, जो और अलग अलग सेरस हो गया, एरिस हो गया, इनको बौना ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये इनके जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। सौर मंडल के 4 आंतरिक ग्रह, ठीक है ना, कितने, 3
सेरेस, प्लूटो, एरिस, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इनको बौना ग्रह कहते हैं। सौर मंडल के 4 आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल के 4 बाहरी ग्रह हैं, वही आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। कॉपरनिकस ने 1530 में बताया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह इसके परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये कॉपरनिकस ने कहा था, जो कि बाद में दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया। इसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, जबकि केंद्र में नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य की चमकती सतह कहलाती है आपका फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। देखिए मतलब देखिए, अब सूर्य है ना, सूर्य आप देखते होंगे सूर्य का जो एक भाग जो होता है जो बहुत चमकता है, एकदम जो उजले रंग में चमकता है, उस लेयर, उस परत को ही क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है ना, चमकने वाले भाग को क्या कहते हैं? सॉरी, प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसी तारे का बाहरी आवरण आवरण होता है तथा सूर्य के संदर्भ में इसके प्रकाश मंडल का ताप 55,000 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य सौर मंडल केंद्र में स्थित है जो ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उस निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। अभी हमने बात की थी, क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों टोटल संख्या कितनी थी? 3। कितनी? 3। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा बनाई की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई है। बृहस्पति के यह उपग्रह इस प्रकार है: गैनीमेड, यूरोपा, आयोवा और कैलिस्टो, तथा सभी उपग्रहों में गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या तीन नहीं, सॉरी दोस्तों, 3 नहीं है, कितनी दोस्तों? 4 है। ठीक है ना, मिस्टेक हो गया दोस्तों, कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। ठीक है, आपका कौन कौन सा? गैनीमेड, यूरोपा, आयो और कैलिस्टियो। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो गैनीमेड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टियो, और इन सब में सबसे बड़ा कौन था? गैनीमेड था। उपग्रह मतलब आप यहाँ पे चांद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मून। क्या कह सकते हैं? चांद कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड्रोमेडा क्या है? आपने दोस्तों एंड्रोमेडा का नाम बहुत सुना होगा। क्या? एंड्रोमेडा। ठीक है ना, एंड्रोमेडा। तो देखिए एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। देखिए आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा मतलब क्या होता है? गैलेक्सी। देखिए गैलेक्सी जो होता है, तारों, स्टार्स, ग्रह यानी कि प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके कॉमेट्स, धूमकेतु होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं, इन सबकी श्रृंखला जब होती है, इनको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो जैसे मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है, जिसमें हम रहते हैं। उसी प्रकार हमारे पड़ोस में जो आकाशगंगा है उसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। और एक बात याद रखिएगा कि मिल्की वे की सबसे निकटतम अगर कोई आकाशगंगा है तो कौन सी आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना, अमावस्या में धब्बे में देखा जा सकता है। इसके 2 उपग्रह आकाशगंगाएं हैं, जैसे जिन्हें M32 और M110 के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन सा है? ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियस ए। यानी सबसे चमकीला तारा कोई है तो वो कौन है? सीरियस ए है। रात के आकाश में सबसे चमकीले तारे सीरियस ए, जिसे डॉग स्टार क्या कहते हैं दोस्तों? सीरियस ए को क्या कहते हैं? डॉग स्टार भी कहते हैं। तथा ये पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, 8.6 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष यानी क्या हो गया? लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है ना, एवं सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। ठीक है ना, मतलब समझे कि हमारा, देखिए हमारा सन भी क्या है? एक तारा है। क्या है? तारा है। ठीक है ना, हॉट सन है, मतलब हमारा सन गर्म। तो ये हमारे सन के यानी सूर्य के द्रव्यमान का है दोस्तों दोगुना। क्या है? दोगुना। और इसका नाम क्या है? सीरियस ए है। इसको डॉग स्टार क्या कहते हैं? डॉग स्टार भी कहते हैं। ये सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। सोचिए दोस्तों, ये 20 गुना अधिक चमकीला है और हमसे कितना दूर है दोस्तों? 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इस पे स्टार लगा दीजिए। इस पे आपको क्वेश्चन कहीं देखने को मिल सका है ब्रह्मांड में, तो इसको स्टार लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। भिन्न मतलब 4 में से एक अलग है, उसको चुने। तो इसमें आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका
लुब्धक यानी क्या हो जाएगा, सीरियस। क्या हो जाएगा, लुब्धक क्या हो जाएगा, सीरियस। क्यों? लुब्धक एक तारा है, लुब्धक क्या एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। साइरस ए सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह महाश्वन तारामंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अब देखिए, अगर बात करेंगे नेपच्यून की, शनि, मंगल की, तो ये ग्रह है, क्या है, प्लैनेट्स, क्या है, प्लैनेट्स। लेकिन सीरियस लुब्धक क्या, एक तारा, क्या है, स्टार, यानी क्या है, तारा है, ठीक है। इसलिए इन चारों में क्या सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नेबुला। क्या कहते हैं, नेबुला। और एक चीज और याद रखिएगा, नेबुला में ही स्टार्स का जन्म, तारों का क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। नेबुला में ही तारों का जन्म होता है। नेबुला यानी क्या होता है, निहारिका, अंतर तारकीय माध्यम स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी तारा है वो चमकता है तो किसकी वजह से चमकता है, प्लाज्मा की वजह से। उसमें क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, हमारे मैटर यानी हमारे पदार्थ का क्या है, चौथा चौथा रूप है, ठीक है ना, प्लाज्मा, जो कि तारों में पाया जाता है। यह एक ब्रह्मांडी नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है, ठीक है दोस्तों। नेबुला में ही तारों का जन्म होता है। नेबुला को हिंदी में क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सार्वधिक तत्व कौन सा है? तो दूसरा सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या है दोस्तों, आपका हीलियम। क्या है, हीलियम है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है। देखिए, 3/4 हिस्सा क्या हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। मतलब 1/4 क्या है आपका, हीलियम है, जो कि दूसरा सबसे ज्यादा सर्वाधिक तत्व है। और 3/4 क्या है आपका, हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा मतलब हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पर आपका क्या है, हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हब्बल का नियम क्या कहे दोस्तों, हब्बल का नियम में संबंधित है तो क्या, उष्मा सॉरी नहीं, खगोलिका। क्या कहेंगे, खगोलिकी कहेंगे। क्या कहेंगे, खगोलिकी। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी यानी आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेजी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूर के समानुपाती होगा। इसे हब्बल का नियम क्या कहते हैं, हब्बल का नियम भी कहते हैं। हब्बल के नियम से ब्रह्मांड की उम्र 15 × 10⁻⁹ वर्ष आकी गई है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो पार्ट 1 जो है यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ग्रुप डी सच में निकालना चाहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी सच में निकालना चाहते हैं, तो मेरी बात मानिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मत कीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियोस देखिए, वीडियोस क्या कीजिए, देखिए। क्योंकि दोस्तों, यूथ कंपटीशन का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यूथ कंपटीशन सब कोई पढ़ाएगा दोस्तों, लेकिन मैं वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।